चलिए अगर हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स में अगर आज आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग विद जीरो, मतलब जीरो का मतलब हुआ कि आपको लग रहा है कि यूपीएससी में अभी आपको लंबा समय देना है, आप अभी 12th पास करके आए हो, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे डेप्थ के साथ पूरी जल्दबाजी के बिना मुझे कॉन्सेप्ट की गहराई में पहुंचना है। सो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मैंने हमेशा कहा कि महान निर्माण समय लेता है। जल्दबाजी में तो गुप्ता जी का मकान बन सकता है, वर्मा जी का मकान बन सकता है, लेकिन वर्मा जी का मकान देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो महान निर्माण था, उसको बनने में भी 20 साल लगे। तो अगर आपको अपने करियर का महान निर्माण करना है, आपको क्लर्क नहीं बनना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। यह सिद्धांत हमेशा से रहा है, अतीत से लेकर वर्तमान तक यह सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। तो आपको अगर यहां से शुरू करना है तो आपके पास 2 सेगमेंट्स हैं, 2 सेगमेंट्स। बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए। एक एनसीईआरटीज, मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूं कि व्हाई एनसीईआरटीज, मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूं, और मैंने आपको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो हमारा सेगमेंट है, करिकुलम, वो फ्रेमवर्क भी मैं आपको बता चुका हूं कि उनको क्वेश्चन पूछना है तो वो कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। और आज मेरे एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे इतना कॉन्फिडेंट, अभी आज एक बच्चे ने मैसेज किया कि एयरफोर्स का एग्जाम देके आ रहे हैं और सर क्वेश्चन सारे के सारे हुए। इस तरह के जो हमारे सेगमेंट है, जो भी हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, किसी ने कहा प्री के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो जो हमने वहां पढ़ाया वहां पे उनको बेसिक फंडामेंटल वहां पे क्लियर होता चला जा रहा है, एनसीईआरटी। और दूसरा होता है एनआईओएस, ये भी गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनकी भी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे। और एनआईओएस की बुक, ये दोनों स्टार्टिंग करने के लिए बेस्ट किताबें मानी जाती हैं, राइट। स्टेट जो किताबें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, तो उससे ज्यादा बेहतर है कि ये दोनों किताबें आपकी स्टार्टिंग करने के लिए बेहतरीन है, ठीक है। इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अपना बेसिक्स कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए 6 to 12 की तरफ जा सकते हो। बाकी जो साइंस है और इकोनॉमिक्स है वो केवल कुछ क्लासेस की बुक्स को ही आप करके अपना काम खत्म कर सकते हो। तो एनसीईआरटी एंड एनआईओएस इज बेस्ट फॉर यू, राइट। क्लियर है? तो इन दोनों किताबों से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, आप इनको एक बार पढ़ सकते हो डायरेक्टली। आप कई बार मन में अहंकार होता है, अरे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, डीडी बसु के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम सीधे विपिन चंद्रा पढ़ेंगे, और पता चला हमारा बेस भी नहीं होता। और विपिन चंद्रा ने सोचा था कि भाई अब तो ये ग्रेजुएट हो चुका है, स्कॉलर हो चुका है, अब इसको हम समझाएंगे कि भारतीय क्रांति कैसे हुई थी, आजादी का आंदोलन कैसे मिला था। लेकिन आप तो एकदम आज पहली बार उतरे हो कि आजादी का और आंदोलन शब्द का मतलब आपको नहीं पता है, और आप सीधे उसमें घुस गए। आपको नहीं पता कि आंदोलन, मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इसके पीछे किस किस प्रकार की भावनाएं इन्वॉल्व होती हैं, किस प्रकार ये मूवमेंट खड़े किया, आपको ये प्रक्रिया ही नहीं पता है, और आप सीधे घुस गए, सीधे बोले नहीं वो हमने इंटरनेट पे पढ़ा कि मोटी वाली किताब से आईएएस बनते हैं। फिर तो वो मोटी वाली किताब अब समझ गए होगे कि मित्रता नहीं हो पाएगी तुम्हारी। क्लियर है? तो यहां से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, और जब हम एनसीईआरटी के बाद अब हम चलते हैं लेवल 2 की बुक्स पे। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, अनुभव है, आपको बेसिक चीजें पता हैं, तो आप लोग यहां पर आप जा सकते हैं सेकेंड लेवल की बुक्स पे। सेकेंड लेवल बुक्स, अब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हमारे कई पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री को हम एक सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन हिस्ट्री में कई पार्ट हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री, आधुनिक यानी मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, और वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास। यानी विश्व इतिहास। इतने पार्ट में तो हिस्ट्री है। अब इनकी बुक्स बिल्कुल अलग होगी। पहले अगर आपने एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लिया, एनसीईआरटी क्या है कि वो कहानियों के रूप में लिखी हुई है। कहानियां अगर आप बचपन से देखोगे तो कहानियां हमेशा में बांधती, पिक्चरें जब हम देखने जाते हैं, पिक्चरें क्या होती हैं, एक विजुअल कहानियां ही तो होती हैं। एक विजुअल कहानी होती, एक साम्राज्य था, माहिष्मती का साम्राज्य, वहां बाहुबली था, फलाना ऐसा हुआ, वहां पे एक मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो मेरी कहानी को मैंने पिक्चोरियल फॉर्म में कर दिया, वो कहानी है वो सिंपली।
तो जो एनसीईआरटी एनआईएस की बुक्स है वो कहानी स्टोरी टेलिंग फॉर्म में है और वो हमें कहानियों के रूप में बांध देती हैं। एक बार हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है तो फिर आगे हम बिगड़ैल जो बच्चे हैं उनसे साथ दोस्ती करने में हमें दिक्कत नहीं होती। हमारे कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार है, वो हमारे साथ खड़े हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए मैंने आपको बुक बताई थी झा श्रीमाली, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, झा श्रीमाली, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। लेकिन जब आप इस किताब को पहली बार पढ़ोगे तो ये किताब तुम्हें बाउंस मारेगी, ठीक है। तो जैसे आप पहली बार बल्ला पकड़ो, सामने जो तो बुमराह को खड़ा कर दें जो बाउंसर पे बाउंसर मार रहा है, ठीक है, तो एंडरसन को मारा, तुम्हें भी देगा, तो फिर क्या होगा, उस समय तुम मम्मी मम्मी करके भागोगे। लेकिन जब तुम क्रिकेट की प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से मच जाओगे, तो फिर उसका बाउंसर तुम्हें नहीं डराएगा। तो सेम चीज यहां पर भी तुम्हारे साथ काम कर रहा है। मध्यकालीन भारत, इसके लिए हम लोग सतीश चंद्रा, एक बुक बहुत है, मोर देन इनफ है। सतीश चंद्रा आप पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, राइट, सतीश चंद्रा। नेक्स्ट है आधुनिक। ये सबसे बड़ा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस एनालिसिस करोगे, सबसे बड़ा सेगमेंट यहां से आता है, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम लोग जनरली प्रोफेसर विपिन चंद्रा की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन पिछले कुछ समय से बदलाव हो रहे हैं, पिछले कुछ समय से एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री पर बहुत बात हो रही है। इंडिया के जो नए डायमेंशन है उस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो वहां पर एक किताब का नाम है शेखर बंदोपाध्याय, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, यानी प्लासी से विभाजन तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। प्लासी से विभाजन तक की एक बुक है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय, शेखर बंदोपाध्याय। These two books are good to read, either प्रोफेसर विपिन चंद्रा, लेकिन जो इसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में या नई जो घटनाक्रम है उसको देखने के परिप्रेक्ष्य के बारे में वन ऑफ द बेस्ट बुक इज प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है। ये किताब भी काफी अच्छी बुक मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। तो नितिन सिंघानिया की बुक भी काफी अच्छी है इसमें, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन ज्यादा दी हुई है, ठीक है, बहुत सी इंफॉर्मेशन ढेर सारी दी हुई है। लेकिन जब आप सिलेबस स्टडी करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो, तो आपको पता है कि उसमें सिनेमा वनेमा इनके बारे में ज्यादा हमें जानकारी नहीं लेनी है। तो हमें यह पता चल जाता है कि उसमें अगर 400 पेज की किताब है तो वो 400 पेज हमारे काम के नहीं, हमें सिर्फ 240 या 230 पेज ही पढ़ने हैं, रिमेनिंग हम निकाल देंगे। तो जब आपका टाइम बचेगा तभी आप इन बुक के साथ जस्टिफाई कर पाओगे। तो इसके लिए नितिन सिंघानिया की बुक बहुत अच्छी है। और अंतिम हमारा है विश्व इतिहास। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हिंदी और इंग्लिश में किताबें अलग अलग है। जहां पर इंग्लिश में एक बहुत अच्छी किताब है लोवे की, ठीक है, लोवे की, मैकमिलन पब्लिकेशन में इसका 4th एडिशन मार्केट में आ चुका है। विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत किताब अच्छी है। और एनसीईआरटी में भी जो अर्जुन देव की किताब आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें जो किताब है अर्जुन देव की, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें बहुत मदद करती है, जो एनसीईआरटी। और अब वो क्या नाम है, पियर्सन पे भी उनकी बुक आने लगी, प्राइवेट पे भी। तो अर्जुन देव इज गुड फॉर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताब आ रही, वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो लोवे की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है हिस्ट्री की प्रिपरेशन करने के लिए। आप यहां पर इसकी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट मूव ऑन। अगला हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है सिलेबस वाइज, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में एक पोर्शन अलग हो जाता है जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के नाम से अलग होता है। चलिए अगर हम उसको देखना शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस के वाइज, और इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर हम इसमें बात करें तो हम इसमें कई आयाम देखें। पहले आप ये समझिए कि भूगोल कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कई हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे हिस्ट्री बटा हुआ था, तो ये भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला इसमें होता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। दूसरा हमारा, जिसको हम लोग कॉमनली जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल देते हैं, मैप ज्योग्राफी बोलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया यानी विश्व का भूगोल। और एक तीसरा हमारा हो गया जिसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल बोलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। तो जो भौतिक भूगोल होता है वो भौतिक के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो भूदृश्य के रूप में यानी हमें जो सेगमेंट्स के रूप में दिखाई पड़ता है, ये अपने 4 भागों में विभाजित है, जिसमें कि हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और बायोज्योग्राफी, इस रूप में ये क्या है, ये सॉइल ज्योग्राफी, इसमें हम लोग इसको 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए इंग्लिश में जो बुक है वो जीसी लियोंग, जीसी लियोंग बहुत अच्छी किताब है। एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक है इसके लिए। अगर आप एनसीईआरटी को आप बिटवीन द लाइन यानी गहराई में जाकर समझ गए और वहां आपने इसको पढ़ लिया तो फिर यह चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ साथ
इंग्लिश में जीसी लियोंग, और हिंदी में अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो सविंदर सिंह, इसमें भौतिक भूगोल की इनकी किताब आती है, सविंदर सिंह की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। डाटा बस अपना नया चेंज कर लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व भूगोल में हमें मैपिंग की जरूरत पड़ती है, मैप के थ्रू इसको पढ़ना पड़ता है। इसमें विश्व के प्रमुख स्थान, जैसे कि कहां ज्वालामुखी पर्वत है, कहां पर महादेश है, बाउंड्रीज है, कुछ प्रमुख पर्वत स्थल है, क्या चीजें हमारे, और साथ ही साथ होने वाली जो कंटेम्प्रोरी घटनाएं हैं, जैसे गोलान हाइट्स हो गया, कहां जो अभी काबुल एयरपोर्ट बहुत चर्चा में रहा है, गांधार रहा है, जो आपका क्या नाम है, जो हमारी अभी आजकल तालिबान के साथ लड़ाई चल रही है, पंजशीर वैली, इन सब के बारे में जो चर्चा चल रही है उसको आपको मैप करना सीखना पड़ेगा। यानी अगर पंजशीर वैली, आपने कहा पंजशीर वैली में तालिबान के विरुद्ध नॉर्दर्न अलायंस लड़ रहा है, तो एक्चुअली में पूछेगा पंजशीर वैली की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपको पता भी है कि वो लगातार चर्चा में है, वो है कहां, वो ईरान के साथ लग रहा है, तजाकिस्तान के साथ लग रहा है, वो किसके साथ जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, कहां पर है वो बाउंड्री, क्या रीजन है कि वहां पर तालिबान आज तक कभी कब्जा नहीं कर पाया। सो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए माजिद हुसैन सर की बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। माजिद हुसैन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। और इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ने के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ जो अगर आप सेकंड लेवल यानी मेंस की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी माजिद हुसैन या खुल्लर दोनों किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट और हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये अगर चतुर्भुज मामोरिया की बुक मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है, सीएम मामोरिया जिनको हम लोग बोलते हैं, वो किताब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा ज्योग्राफी का सेगमेंट। इसके बाद इसमें मैपिंग बहुत जरूरी है, तो ओरिएंट ब्लैक स्वेन का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस मैप को कर सकते हैं। तमाम तरह के मैप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ओरिएंट ब्लैक स्वेन, टीटीके में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग आपको सबसे ज्यादा मार्क्स ज्योग्राफी में देती है, यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप कितना लोकेट कर पा रहे हैं। जैसे मैंने एनसीईआरटी में भी आपने देखा कि मैंने उसमें एडवांस में जाकर मैपिंग पढ़ा जाए, फिशरीज को लेकर मैप है या तमाम रिसोर्सेज को लेकर मैप है, जो एनसीईआरटी में नहीं था वो भी मैंने बच्चों को कराया, क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बढ़ जाती है, राइट। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है आपका पॉलिटी। पॉलिटी यानी राजव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो राजव्यवस्था के लिए सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटी पढ़ा, बेसिक आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई। एनआईओएस पढ़ा आपने, एनआईओएस भी बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद जब आप पॉलिटी के साथ अगला जाते हैं तो मैं अगर आप इसके बाद स्टार्ट करते हैं तो मैं आपसे दो किताबों के नाम बात करूंगा। एक सुभाष कश्यप, किसने किसने पढ़ी है? सुभाष कश्यप। मैं डीडी बसु सर के साथ अभी जाने के लिए नहीं करूंगा, जब आपको एक्स्ट्रा जब आपका सेगमेंट तैयार हो जाए तब आप उसके साथ जाएं। सुभाष कश्यप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, दो पार्ट में आती है। किसने ये किताब पढ़ी है? एक हमारा संविधान, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अवर पार्लियामेंट, हमारी संसद, ये दो पार्ट में एनबीटी पे, नेशनल बुक ट्रस्ट पे किताब आती है। लेमैन के लिए बहुत प्यारी किताब है। अगर आपने ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इसको आप अपने साथ ले और इसको रीड आउट करें। ये कहानियों के रूप में कही गई है और बहुत ही प्यारी किताब है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। एक अवर पार्लियामेंट, हमारी संसद, और दूसरी किताब का नाम है हमारा संविधान, अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बच्चे नए हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी जिसको बाइबल ऑफ पॉलिटी कहा जाता है, आप जानते हैं मैं क्या बात करने जा रहा हूं, और उसका नाम है लक्ष्मीकांत। चाहे कोई भी ईयर हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, रैंक 1 से लेकर चाहे कोई भी रैंक हो, अगर कोई भी स्टूडेंट है, लक्ष्मीकांत कहा जाता है कि पढ़ना सर्वोपरि माना जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा लोग अपने टॉपर्स अपने नोट्स भी प्रिपरेशन टाइम के शेयर करते हैं। उसमें एक किताब बड़ी कॉमन मैंने देखी है और उस किताब का नाम आप भी जानते हैं, और वो कौन सी है? लक्ष्मीकांत है। लेकिन एक बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीकांत की किताब दो पार्ट में आती है। एक जो हमारी बेसिक पॉलिटी की बुक होती है, लेकिन आपको पता होगा लक्ष्मीकांत की एक और बुक आती है जिसे आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो गवर्नेंस की बुक होती है। सुशासन जिसे हम लोग कहते हैं, गवर्नेंस की बुक होती है। वो दूसरा पार्ट जो आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं। और लक्ष्मीकांत को जितना सुनने में आसान है कि अरे इसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे, इसके अंदर बड़े ट्विस्ट एंड टर्न है, बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपने देखा कि अभी हमने जो सर से एक रिक्वेस्ट किया हमारे साथ कि आप एक लक्ष्मीकांत का बैच शुरू करें, और उन्होंने कहा आज सुबह उन्होंने हामी भरी कि यस हम रेडी हैं और हम लक्ष्मीकांत पढ़ा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 4999 में हम ये बैच जल्दी ही आपसे अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूं, ये लक्ष्मीकांत आपके लिए एक इतनी इंपॉर्टेंट किताब, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाए, इसके क्वेश्चन किए जाए, तो ये प्री और मेंस दोनों में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद एक तीसरी किताब भी है
और उसको हम लोग बोलते हैं बेयर एक्ट। ये 99-100 रुपए की किताब है, बेयर एक्ट। प्लीज इसको आप, ये बाइलिंगुअल आता है यानी दोनों भाषाओं में, प्लीज इसको जरूर ले लें, क्योंकि अखबारों में तमाम अनुच्छेद, संशोधन, इनके बारे में जब बात होती है तो बेयर एक्ट आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी जो किताब है, उसको आपके लाइब्रेरी में ये किताब होनी ही चाहिए। डन है, चलें आगे हम लोग। इसके बाद हमारा आ जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में एनसीईआरटीज आपको ज्यादा हेल्प नहीं करती, क्योंकि बहुत प्राचीन तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस लिखी गई हैं और इकोनॉमिक्स का नेचर बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो ईश्वर ढींगरा की आप बुक पढ़ सकते हैं। ईश्वर ढींगरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताब आती है, इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। और जब ये आपका प्रिपरेशन हो जाए तो उसके बाद आप इसमें कई तरह की, क्योंकि बहुत डायनेमिक टॉपिक है, तो इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, रमेश सिंह, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इकोनॉमिक सर्वे हर साल गवर्नमेंट रिलीज करती है, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिकेट डाटा माना जाता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी सेगमेंट होती हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में जाओगे तो जीवीए, अब आज मैंने जो है वो अपने बच्चों को जीवीए पढ़ाया, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में यहां कंप्लीटली पढ़ाया। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का सर्वे का पहला ही जो चैप्टर है वो जीवीए के बारे में बात करता है। तो आज मेरे स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि जीवीए क्या होता है और इकोनॉमी में इसकी वैल्यू क्या होती है, और क्यों जो है सुप्रीम, मैंने ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो वहां पर जो बच्चे जवाब नहीं दे पाए कि जीवीए को क्यों जो है आरबीआई कैलकुलेट नहीं कर रही है, लेकिन आज स्टूडेंट्स को, मेरे उजान के, इसको पता चल चुका होगा कि बेसिक प्रॉब्लम उसमें क्या क्या दी गई है और क्या प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो ये बेसिक बुक्स है हमारी इकोनॉमी की। इसके बाद हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए स्पेक्ट्रम की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब अगर मैं साइंस की बात करूं, विज्ञान की बात करूं, तो स्पेक्ट्रम की बुक्स ये काम करती हैं। और मार्केट में बहुत किताब आती है, लेकिन ये न्यूज़पेपर से मैक्सिमम कवर होता है। न्यूज़पेपर, और एक है साइंस रिपोर्टर करके मैगजीन आती गवर्नमेंट की, साइंस रिपोर्टर। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स। क्लियर है? डन। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपको बेसिक किताबें अपनी पढ़नी है। आप ये जानते हैं कि किताबें पढ़ने के बाद अगला चरण होता है राइटिंग करना। सो वी आर स्टार्टिंग द बैच ऑफ द पावर राइटिंग। पावर राइटिंग फॉर यूपीएससी हम एक बैच शुरू कर रहे हैं। और पावर राइटिंग का मतलब, सबसे पहले कि पावर राइटिंग का मतलब होता है मार्केट में आंसर राइटिंग के नाम पे कुछ क्वेश्चन और उसका आंसर बता देते हैं ना। We is that totally state on the 20 powerful principles। ये 20 ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित हैं। इनको सीखने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपका दिमाग आइडेंटिफाई करने लगेगा कि मुझे क्वेश्चंस करने कैसे हैं, मुझे अपना सेगमेंट बनाना कैसे है। सो मैंने इसका नाम दिया है पावर राइटिंग। पावर राइटिंग इज ऑल अबाउट यू एनेबल्ड, आपके पास शक्ति हो जाती है कि आप क्वेश्चन को देखते हो उसको जस्टिफाई कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको बता सकते हैं। सो दिस इज द फैक्टर जहां 20 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो है इफेक्टिव राइटिंग के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये प्रभावशाली राइटिंग सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग के नहीं, सिर्फ एसे राइटिंग के साथ साथ ऑप्शनल राइटिंग, आगे लाइफ में भी आपको जब राइटिंग करनी होगी, लगातार जो है वो चीजें लिखनी होंगी, वहां ये आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो है क्लास, जिसके साथ सभी बच्चे, चाहे वो अगले साल दे रहे हैं या उसके अगले साल दे रहे हो, ये इसके साथ लगातार मेरे साथ जुड़कर ये जो है वो प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इसके माध्यम से आपको एक डायमेंशन मिलेगा और धीरे धीरे, जैसे अगर आप कहते हैं जोड़ते हैं, लक्ष्मीकांत की जो क्लासेस हैं वो हम शुरू कर सकते हैं। और आपको पता है कि 15 सितंबर से मेंस 2022, आप डेट्स आ गई हैं उसकी, और मेंस 2022 हम शुरू करने जा रहे हैं 15 सितंबर से। तो सभी बच्चे जो हैं वो उसके साथ साथ जुड़ते चले जाएंगे।